हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। यमुना देवी, गॉडेस ऑफ डेवोशन। सॉरी, यमुना नहीं, वृंदा देवी। सॉरी, वृंदा देवी का कार्ड आया है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ओम नमः शिवाय। आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ कप, 10 ऑफ कप, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ कप, सारे कप, सन, मून, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, द फूल। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है। टॉरस होगा, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। नंबर 10 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 10 इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि सॉरी, 3 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। 3 और 10 ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ क्या है। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपका प्यार। बहुत लवफुल पर्सन है आप, बहुत प्यार करते हैं लोगों को, खास करके अपनी फैमिली को। अपनी फैमिली के लिए आपका जो प्यार है ना, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और मुझे लगता है कि जितना आप अपनी फैमिली को करते हैं उतना ही प्यार आपकी फैमिली भी आपसे करती है। तो आपकी फैमिली सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया जीत लेंगे। और आपका भी सपोर्ट जब आपकी फैमिली को होता है ना, तो आपकी फैमिली वालों को भी उनको भी बहुत ही हिम्मत रहती है कि आप उनके साथ हैं। तो वो लोग भी आप उनकी स्ट्रेंथ है, आपकी फैमिली की आप स्ट्रेंथ है, और आपकी फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपकी फैमिली लाइफ में आप बहुत प्यार भरे पर्सन है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो प्यार आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है। द मून, सन दोनों आने का इंडिकेशन है कि आपकी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में रहती है। आप बैलेंस में होते हैं, इसीलिए आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में पैसे आए होंगे हाल ही में या आने वाले होंगे, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी और फाइनेंशियली कंप्लीशन आपको मिलने वाली है बहुत जल्द। और उसकी वजह यह है आपका बैलेंस में होना। आप जैसे जैसे बैलेंस में रहते हैं आप और ज़्यादा मैनिफेस्टिंग पावर में आते हैं। तो आपकी मैनिफेस्टिंग पावर अच्छी है क्योंकि आपकी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में है। आपकी इमोशनल साइड और इंटेलेक्चुअल साइड भी बैलेंस में है। जिस वक्त इमोशनल होने की ज़रूरत पड़ती है आप इमोशनल होते हैं, और जिस वक्त प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत पड़ती है आप प्रैक्टिकल भी बन सकते हैं। तो और आप ब्यूटी विथ ब्रेन भी है। तो आपकी ये जो आपके अंदर जो एनर्जी का बैलेंस जो होता है ना, उसकी वजह से आप एक मास्टर मैनिफेस्टर बन जाते हैं। और इसकी वजह से बहुत जल्द आप फाइनेंशियली पैसे और कंप्लीशन आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं बहुत जल्द, या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं।
आप सुलह करवाने में माहिर हैं। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि आप लोगों में सुलह करवाते हैं। लोग आपकी बात मानते हैं और सुलह करते हैं। तो कोई झगड़े अगर कोई चल रहे हैं तो उसमें आप सुलह करने का काम कर सकते हैं, या आप काउंसलिंग अच्छी करते हैं, या आप दूसरों को मोटिवेट अच्छा करते हैं, ये भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ जो भी है ना, वो वहाँ से आ रही है जहाँ आप बैलेंस है। जैसे आप बैलेंस होते हैं ना, आपकी सारी स्ट्रेंथ वहीं से आती है। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि आपका दिल तोड़ने में ये दुनिया ने कसर नहीं छोड़ी है। बहुत आपका दिल टूटा है, कई बार दिल टूटा है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को हील कर दिया है। वृंदा देवी कार्ड। वृंदा मतलब नेचर। नेचर से आपको हीलिंग मिल ही जाती है। अब नेचर आपका, आप बच्चे हो सकते हैं, नेचर की कृपा है आप पे, बहुत ही नेचुरल है आप। आपकी ब्यूटी भी नेचुरल हो सकती है। आपको ज़्यादा कॉस्मेटिक का यूज़ करना पसंद नहीं होगा। नेचुरल ब्यूटी आपकी बहुत अच्छी है। आप हेल्दी फूड्स खाते हैं और नेचुरल फूड्स खाते हैं, तो नेचर से आपको बहुत हीलिंग मिलती है। तो इतनी बार दिल तोड़े जाने के बाद भी आप बहुत ही प्यार भरे पर्सन है। आपका हार्ट चक्र क्लोज नहीं हुआ है, अभी भी आपका हार्ट चक्र उतना ही हील्ड है, और उसकी वजह है कि आपको नेचर से हीलिंग मिल जाती है। तो नेचर भी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। नेचर से जितना कनेक्शन बनेंगे उतनी और ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ आएगी। 6 ऑफ कप का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप बहुत ही प्यार भरे पर्सन है, और प्यार का एक्सचेंज आपकी लाइफ में बहुत है। आप दूसरों को प्यार देते हैं और बदले में आपको प्यार मिलता भी है। कई बार दिल टूटता भी है, लेकिन फिर भी आप हील रहते हैं, फिर भी आपके पास प्यार की कमी नहीं आती। ऐसा होता है ना कि प्यार बहुत दिया, फिर सामने से कुछ भी नहीं मिला, दिल टूट गया, एक्सपेक्टेशन सारी टूट गई, तो दिल भी टूट गया और कप खाली हो गया। फिर आपके पास दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। आपके साथ दिल तोड़े जाने के बावजूद भी आपका ये कप हमेशा फुल्ड रहता है, और उसकी वजह यह है कि आप हील कर लेते हैं खुद को, और ये नेचुरली होता है क्योंकि नेचर आपको हील करता है। नेचर प्रेमी हो सकते हैं आप। आपको ट्रेडिशनल कपड़े ज़्यादा पहनने पसंद हो सकते हैं, ठीक है। चनिया चोली टाइप आपको पसंद हो सकता है अगर आप फीमेल हैं खास करके, और अगर मेल है तो भी आपको कुर्ता पहनना पसंद हो सकता है। तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपका बैलेंस में रहना। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं रीडिंग, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ओम नमः शिवाय। ह्यूमिनिटी, लिबरेशन। बहुत ही हम्बल पर्सन है आप, और लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। लोग आए दिन आपकी हेल्प मांगते हैं। मैंने जैसे कहा, आप काउंसलिंग करते हैं, लोगों को गाइड अच्छा करते हैं, सलाह देते हैं, इंस्पायर करते हैं। ह्यूमिनिटी, अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट असिस्टेंस। आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी डे इन डिलाइट इन एवरी रिसीविंग इट। लोग आपसे हेल्प मांगते हैं और आप उनकी हेल्प करते हैं, और आपको हेल्प मिलती है नेचर से। लिबरेशन, द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम्स अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। जब भी आपका दिल टूटता है, आपको खुद पे डाउट भी आता होगा, कि खुद सेल्फ डाउट में भी आप जाते होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने आप को फिर से हील कर देते, फिर भी आप लिबरेट कर देते खुद को। इन सब नेगेटिविटी से लिबरेशन की तरफ चले जाते हैं। मतलब कि ज़्यादा देर तक नेगेटिविटी आपके अंदर रहती नहीं है। ज़्यादा देर तक नेगेटिविटी रहती नहीं है, अंधकार रहता नहीं है, तुरंत उजाला आ जाता है, तुरंत सन आ जाता है आपके दिमाग में, मतलब कि आपके विजन में। तो ज़्यादा देर तक आप नेगेटिव एनर्जी को कैरी नहीं करते, बहुत जल्द रिलीज कर देते नेगेटिव एनर्जी को। आप ना ट्रांसपेरेंट बहुत है, कांच जैसे है कि आपकी तरफ जो भी आता है तुरंत परावर्तित हो जाता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। तो नेगेटिव एनर्जी आती है तो वो भी परावर्तित हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है तो वो भी परावर्तित होती है। मतलब कि आप एक आईना है, आप लोगों को आईना दिखाते हैं। जो नेगेटिव लोग होंगे, नेगेटिव एनर्जी भेजते होंगे, उनकी तरफ आप में से परावर्तित होकर नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ ही जाती है, और जो लोग पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजते हैं, उनकी तरफ भी परावर्तित होकर, आप में से परावर्तित होकर पॉजिटिव एनर्जी उन तक जाती है। तो आप एक आईना है, आपके अंदर कुछ नहीं है, आप अंदर से खाली है, लेकिन आप परावर्तन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, दूसरों की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं आप। इसीलिए ना लोग आपका दिल तोड़ते हैं। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को आईना दिखाते हैं। तो आप बहुत ही होली है, इन शॉर्ट बहुत ही होली है, बहुत ही प्योर है। आपके अंदर कुछ भी भरा नहीं है,
आप दूसरों को वही दिखाते हैं जो दूसरे आपको भेजते हैं, वही आप वापस भेजते हैं। आपके अंदर से कुछ नहीं जाता। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आईने की तरह स्वच्छ है आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा। बिलीफ, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, शेयर योर बाउंटीज। लोगों की हेल्प तो बहुत करते हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं। बिलीफ, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो एक्ट नाउ। आपका ईश्वर पे बहुत बिलीफ है, ईश्वर से बहुत ही कनेक्टेड हैं आप। हमेशा प्रार्थना ये सब करते रहते हैं, मंत्र जाप करते होंगे। ईश्वर पे आपका बहुत बिलीफ है और इसीलिए आप कभी हार नहीं मानते। जितनी भी तकलीफ आ जाए आप हार नहीं मानते। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, इनर ब्यूटी इज कमांडेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फैक्शन, ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। इनर ब्यूटी की बात है, आउटर ब्यूटी तो आपकी नेचुरल है ही और इनर ब्यूटी भी आपकी बहुत ही कमांडेबल है। मतलब कि लोगों का आपके अंदर इनर ब्यूटी भी दिखती है। बहुत ही खूबसूरत दिल है आपका, तो आपकी अंदरूनी खूबसूरती भी लोगों को दिखती है। सेल्फ वर्थ, रिजेक्शन, रिलीज। सेल्फ वर्थ, आप सेल्फ लव में ऑपरेट करते हैं। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। हर चीज़ में आप पहले सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हैं और ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो आपका नेचर है, सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंट देना जो वाला आपका नेचर है, वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप खुद की वैल्यू समझते हैं, इसीलिए दूसरों के रिजेक्ट होने पर भी आपकी एनर्जी फर्क नहीं पड़ती। दिल टूटता कब है? जब हमें कोई रिजेक्ट करता है। तो आपको कोई कितनी बार भी रिजेक्ट करें, आपको सेल्फ डाउट में डालने की कोशिश करें, जो भी हो, लेकिन फिर भी आप हील हो जाते हैं और फिर से आप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू पता है और आप अपनी वैल्यू दूसरों की नज़र में नहीं ढूंढते हैं। दूसरों की आंखों में एक्सेप्टेंस ढूंढना नहीं चाहते आपको खुद आपकी वर्थ पता है। तो दूसरों के रिजेक्ट करने से, दिल तोड़ने से आप खुद पे डाउट नहीं करते कभी। तो खुद को पहचानते, आप खुद की वर्थ समझते हैं। रिलीज का कार्ड आया है, तो जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा देर तक आप नेगेटिव एनर्जी को कमांड करके रखते नहीं, अपने अंदर भर के रखते नहीं, तुरंत खाली हो जाते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। अब खाली रहते हैं, आप अंदर भर के नहीं रखते कुछ। माफ़ कर देते होंगे आप लोगों को तुरंत, ना चाहते हुए भी कर देते होंगे। इसमें आपको एफर्ट नहीं लगते। लोगों को ना एक दूसरों को माफ़ करने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, नेचुरली आप माफ़ कर देते हैं। लिप ऑफ फेथ, अर्थ एंजल, मिरेकल ऑफ नेचर। नेचर और अर्थ, ये दोनों की बहुत कृपा है आप पे। लिप ऑफ फेथ, आई एम रेडी टू टेक अ लिप, एंजल्स थैंक यू फॉर डूइंग इट विथ मी। बहुत ही फ्री सोल हैं आप, बहुत ही फ्री है, आपको फ्रीडम पसंद है, आपको कोई बांध नहीं सकता। आप हवा जैसे हैं, आपको कोई बांध नहीं सकता। आप अपनी मर्जी से ही उठते हैं आप। इन शॉर्ट, आपके अंदर ना कोई डर नहीं है और आप करेजियस भी बहुत है। आप डिसीजन लेते हैं और आउट ऑफ द कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आप चीज़ें कर सकते हैं। आपको उसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते। नेचुरली आप करेजियस डिसीजन लेते हैं, नेचुरली। तो करेजियस बहुत है आप। अर्थ एंजल, थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी मोर लाइक यू। आप धरती माँ की तरह हैं और धरती माँ के ही बच्चे हैं। धरती माँ की ब्लेसिंग आप पे बहुत है, नेचर की बहुत ब्लेसिंग है आप पर। और आप धरती माँ की तरह आपका भी बहुत बड़ा दिल है। तो नेचर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, नेचर और धरती माँ, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसीलिए भी पैसे तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अर्थ एंजल की कृपा होती है और धरती माँ की कृपा होती है, तो अर्थ एनर्जी तो आएगी, तो पेंटिकल्स तो आएंगे ही आएंगे। आप कभी पैसे के लिए कभी खाली नहीं हो सकते। प्योरिटी, पी पैसे किसी का नाम हो सकता है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, हीलिंग, नेचर आपको हील करता है।
आपको हीलिंग के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगते, अपने आप नेचुरली हील हो जाते हैं आप, क्योंकि खुद नेचर आपको हील करता है। प्योरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विदिन यू, विदिन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। बहुत ही प्योर है आपकी प्योरिटी साइड आपकी है, लोगों को आपकी प्योरिटी वाली साइड दिखती है, और आप अपनी लाइट साथ में लेकर घूमते हैं। ये जो लाइट है ना, आप साथ में लेकर घूमते हैं, आपको किसी और से लाइट मांगनी नहीं पड़ती, किसी और से लाइट मांगनी नहीं पड़ती, आपके लाइट आपके अंदर ही है। तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको गाइडेंस मिल जाती है, क्योंकि आप प्योर है। तो आप अगर आप प्योर है तो आपको खुद को पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। इन शॉर्ट, चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ, किसी भी तरह का मेल आप पे नहीं आ सकता, आप चौखे ही रहेंगे कुछ भी हो जाए। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम एंड दे आर सेफ इन योर केयर, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट until you are ready to release them। आप बहुत ही ड्रीमी पर्सन भी हैं, ड्रीम देखते हैं और उस ड्रीम को पूरा करने की करेज भी रखते हैं। आपके ड्रीम ना कोई सिंपल ड्रीम नहीं होंगे, आपके ड्रीम यूनिक होंगे, लोगों से अलग ही होंगे आपके ड्रीम। और ये ड्रीम ऐसे है जिसमें आप मेहनत करते हैं और उस ड्रीम को सच भी कर देते हैं, लीप लेते हैं आप उस ड्रीम के लिए, प्रैक्टिकल स्टेप लेते हैं उसके लिए। तो लोगों को कभी कभी पता नहीं चल सकता कि आपका क्या विजन है, आपका क्या ड्रीम है, क्योंकि दुनिया से अलग ही आपके ड्रीम होते हैं। और आपका ना ड्रीम हमेशा फैमिली से कनेक्टेड होता है, ऐसा मुझे लगता है। फैमिली को आप बहुत खुशियाँ देना चाहते हैं, डेडिकेटेड है आपकी लाइफ ना, फैमिली को डेडिकेटेड है ऐसा लगता है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? ओम नमः शिवाय। ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्सल लव शाइन थ्रू द मिरेकल ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। मिरेकल आपकी लाइफ में आए दिन होते रहते हैं, नेचर मिरेकल करता रहता है, अर्थ धरती माँ, नेचर धरती माँ मिरेकल करती रहती है, यूनिवर्स मिरेकल करता रहता है आपकी लाइफ में। तो मिरेकल बहुत होते हैं आपकी लाइफ में, और इसीलिए आप बहुत ही ग्रेटफुल भी हैं, और आप कंप्लेन नहीं करते हैं, आप ना ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में रहते हैं, ईश्वर को थैंक्स कहते हैं। और जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे उतना और ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाएंगे। वृंदा देवी, रेसिडेंस इन द होली प्लेस, आपकी फैमिली में खुशियाँ है, शांति है, क्योंकि आपका रहने के जगह कोई ऐसी जगह पे हो सकती है जहाँ आसपास कोई मंदिर हो, वाटर बॉडी हो, कोई नेचर हो, या इन शॉर्ट होली प्लेस पे आपकी रहने की जगह हो सकती है। प्रॉक्सिमिटी टू, या आपके घर में भी मंदिर हो सकता है। प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल ब्यूटी, तो जैसे मैंने कहा आपकी नेचुरल ब्यूटी, आप नेचुरल ब्यूटी में रहना पसंद करते हैं, और आपकी नेचुरल ब्यूटी ही आपकी स्ट्रेंथ है। डिवोशन टू कृष्ण और विष्णु, कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान के लिए आपका डेडिकेशन हो सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है जैसे कृष्ण भगवान का मंदिर है आपके घर में, हवेली टाइप होता है ना, या आपके आजू बाजू हो सकता है। कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान का मंदिर हो सकता है आपके आसपास, या आपके घर में ही हो सकता है। फिजिकल हेल्थ एंड वेल बींग, फिजिकल वेल्थ और सॉरी मैं कुछ सोचने लग गई थी। फिजिकल हेल्थ एंड वेल बींग, आपको ना कभी फिजिकल इश्यू ज़्यादा देर तक रह नहीं पाएंगे, क्योंकि मिरेकल, जितना आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे ना, नेचर मिरेकल करता रहेगा और आपको हील करता रहेगा। तो आपको कभी फिजिकल इश्यू ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि नेचर आपको हील कर ही देगा। तो और वैसे भी आपको जितना हो सके नेचर से कनेक्टेड रहना चाहिए। नेचर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, नेचर और धरती माँ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आपको उनसे कनेक्टेड रहना है, ठीक है। आपकी वेलबींग और हेल्थ की चिंता नेचर करेगा, आपको नहीं करनी है। तो ये सब आपकी स्ट्रेंथ है, और सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है ये आपका मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में रखना। आप ना जितने पानी की तरह शांत है, उतने ही अग्नि की तरह आप में पैशन भी है, पैशन भी बहुत है आपके अंदर एनर्जी बहुत है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।